बेटा अभी हमने इससे पहले के वीडियो में भारत का देखा कि भारत की पॉपुलेशन के बारे में, है ना, यानी भारत की आबादी की तकसीम और उसका गुंजानपन। वैसे ही अब अगला टॉपिक जो है वो है ब्राज़ील। अब हम ब्राज़ील की आबादी, ब्राज़ील की तकसीम, आबादी की तकसीम और उसका गुंजानपन हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि जो अवामिल या जो चीज़ें हम भारत में पढ़ रहे हैं उन्हीं का मवाजना हम ब्राज़ील से कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये नक्शा है ब्राज़ील का। इस नक्शे को अगर हम देखते हैं तो हमें मालूम है कि ब्राज़ील जो है ये जनूबी अमेरिका का एक मुल्क है। कैसा मुल्क है? तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो बर्र-ए-आज़म ब्राज़ील, बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका में बसा हुआ मुल्क ब्राज़ील है, जो कि जनूबी अमेरिका की सबसे ज़्यादा आबादी रखता है। यहाँ पर आबादी भी कैसी है? सबसे ज़्यादा है। जैसे कि हमारे यहाँ 2011 का हमने पढ़ा कि 2011 में हमारे मुल्क में जब मरदमशुमारी की गई, तो मतलब जब सेंसस का काम किया गया, उस वक्त हमारे मुल्क की आबादी 121 करोड़ थी। हमारे मुल्क में साल की शुरुआत में, यानी जो दिहाई होती है, उस दिहाई का जो शुरू साल होता है उसमें मरदमशुमारी की जाती है, जबकि ब्राज़ील में दिहाई के इख्तिताम पर मरदमशुमारी की जाती है। हमारे यहाँ 2011 में हुई और ब्राज़ील में 2010 में। तो ब्राज़ील में जब 2010 में मरदमशुमारी हुई तो यहाँ की आबादी 19 करोड़ थी। हमारे मुल्क की आबादी हमने पढ़ी है कि हमारे मुल्क की आबादी 2021 में 121 करोड़ और यहाँ पर आबादी 19 करोड़। अब हम यहीं पर ही एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। इस टेबल के ज़रिए हम भारत और ब्राज़ील इन दोनों की आबादी और तकसीम वगैरह का भी मवाजना कर सकते हैं। यहाँ पर ब्राज़ील, यहाँ पर भारत, है ना। अब जैसे कि आबादी अगर हम देखेंगे कि भाई कुल आबादी भारत में 2011 में कितनी बताई गई है? 121 करोड़। वैसे ही ब्राज़ील में 2010 में 19 करोड़। अब ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि ब्राज़ील में आबादी 19 करोड़ थी, जबकि भारत में आबादी 121 करोड़। इन दोनों में आबादी किस में ज़्यादा है? भारत में है। लेकिन जनूबी अमेरिका का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क जो है वो ब्राज़ील है। ये भी पॉइंट क्लियर हुआ हमारा। अब अगला उसमें आगे बताया गया है कि ब्राज़ील दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। काय के लिहाज से? रकबे के लिहाज से बताया जा रहा है कि भाई रकबे के लिहाज से ब्राज़ील 5वें नंबर का मुल्क है। अब इसी को अगर हम देखेंगे तो रकबे के लिहाज से भारत दुनिया का 7वें नंबर का मुल्क है। यानी यहाँ पर हम लिखते हैं रकबा। ब्राज़ील के मुकाबले में भारत का रकबा क्या है? कम है। यानी भारत जो है ये 5वें नंबर का मुल्क है और ब्राज़ील का रकबा ज़्यादा है। और ये ब्राज़ील जो है ये 5वें नंबर का मुल्क है और भारत जो है ये 7वें नंबर का मुल्क है। काय के लिहाज से? रकबे के लिहाज से। रकबे के लिहाज से भारत को कम हिस्सा हासिल हुआ है, जबकि ब्राज़ील को रकबे के लिहाज से ज़्यादा हिस्सा हासिल हुआ है। यानी यहाँ पर रकबा ज़्यादा है, आबादी कम है। भारत में रकबा कम है लेकिन आबादी ज़्यादा है। अब हमने कैसे पहचाना कि रकबा कम है? क्योंकि हमको मालूम है, हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कि भारत का कुल रकबा 32,87,263 मुरब्बा किलोमीटर है। वैसे ही अगर ब्राज़ील का देखेंगे तो ब्राज़ील का कुल रकबा है 32,87,956 मुरब्बा किलोमीटर और भारत का हमने देखा 32,87,263
963 मुरब्बा किलोमीटर। तो ये हो गया ब्राज़ील का और ये हो गया भारत का। इस पर से ही हमें समझ में आ गया कि ब्राज़ील रकबे के लिहाज से 5वें नंबर पर है, जबकि भारत रकबे के लिहाज से 7वें नंबर पर है। यहाँ तक इक्वल है, लेकिन यहाँ पर 956 है और यहाँ पर 963 है। भारत में आबादी ज़्यादा है, ब्राज़ील में कम है। इसके बाद बताया गया है कि दुनिया का ज़मीनी रकबा जो है वो ब्राज़ील को 5.6% ही हासिल हुआ है, 5.6%। जबकि भारत को कितना रकबा हासिल हुआ था? इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि भारत को ज़मीन का रकबा 2.41% ही हासिल हुआ है। ब्राज़ील में कुल आबादी जो है वो बताई गई है कि ब्राज़ील में कुल आबादी का फ़ीसद 2.78 है, जबकि भारत में आबादी का फ़ीसद 17.5 है। समझ में आया हमने क्या पढ़ा? हम देख रहे हैं ब्राज़ील के बारे में। ब्राज़ील जो है जनूबी अमेरिका का एक सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। 2010 में जब ब्राज़ील की आबादी को गिना गया तो यहाँ पर 19 करोड़ आबादी थी, है ना। वैसे ही 2011 में जब भारत की आबादी को गिना गया तो भारत की आबादी 121 करोड़ थी। इस पर से हम समझ गए कि ब्राज़ील के मुकाबले में भारत की आबादी ज़्यादा है। आगे बताया गया है कि भाई रकबे के लिहाज से तो जितना भी कुल ज़मीन का रकबा है उसके लिहाज से भारत को 2.41% ज़मीनी रकबा 2.41 रकबा हासिल हुआ है, जबकि ब्राज़ील को 5.6 रकबा हासिल हुआ है। यानी ब्राज़ील को ज़मीन का ज़्यादा रकबा हासिल हुआ है। और रकबे के लिहाज से देखेंगे तो ब्राज़ील दुनिया का 5वें नंबर का मुल्क है, जबकि भारत 7वें नंबर का मुल्क है। वैसे ही दुनिया में जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से ब्राज़ील में 2.78% ही आबादी रहती है, जबकि भारत में 17.5% आबादी रहती है। मतलब ये कि भारत का ज़मीनी रकबा भी कम है और उसके मुकाबले में आबादी ज़्यादा है। ब्राज़ील में ज़मीनी रकबा ज़्यादा है और उसके मुकाबले में आबादी कम है। तो इस पर से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि भारत में जहां हमने देखा कि 1 मुरब्बा किलोमीटर में, है ना, भारत में जहां पर 1 मुरब्बा किलोमीटर में 382, मैंने इससे पहले वीडियो में 282 कहा था 2 बार और तीसरी बार फिर मैंने करेक्ट कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि भारत में फी मुरब्बा किलोमीटर में 2011 में जहाँ पर 382 अफराद रहते थे, वहीं पर ही ब्राज़ील में 2010 में फी मुरब्बा किलोमीटर में सिर्फ 23 अफराद ही रहते थे, है ना। तो इससे समझ में आ चुका है हमारे कि भारत और ब्राज़ील के दरमियान आबादी में कितना तफावत पाया जाता है। आबादी का गुंजानपन भी हमने समझ लिया था। अब वही वाली बात कि भाई आबादी कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। जैसे हमने भारत का देखा था कि भारत के वो इलाके जो कि जहाँ पे तमाम सहूलतें दस्तयाब हैं वहाँ पर आबादी ज़्यादा पाई जाती है या आबादी का गुंजानपन ज़्यादा है। वैसे ही ब्राज़ील को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ इलाके ऐसे हैं ब्राज़ील के जो मशरक़ी साहिली पट्टी इलाका है, यहीं पर ही हमको ज़्यादा डॉट्स नज़र आ रहे हैं और हमें मालूम हो गया है कि एक नुक्ता जो है वो 2 लाख अफराद को ज़ाहिर करता है। तो ब्राज़ील का जो मशरक़ी साहिली इलाका है इसमें हमको आबादी ज़्यादा दिखाई दे रही है, बाकी इलाकों में आबादी बहुत ही कम नज़र आ रही है, यानी बिखरी हुई है। तो इसका भी मतलब क्या हुआ, जैसे कि भारत में आबादी गैर मसावी तौर पर फैली हुई है, वैसे ही ब्राज़ील में भी आबादी गैर मसावी तौर पर फैली हुई है। ज़्यादातर आबादी ब्राज़ील के मशरक़ी साहिली पट्टी की तरफ ही नज़र आती है। अब ये आबादी जो है ये घनी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मवाफिक आबो हवा है जो कि लोगों के रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा मौजूद हैं। यहाँ पर ज़मीन ज़रखेज़ है, यहाँ पे वसाइल की तमाम दस्तयाबी है, यहाँ पर सनतें हैं,
यहाँ पे ज़राअत है, वो तमाम अवामिल जो कि लोगों को रहने के लिए चाहिए वो सब यहाँ पर दस्तयाब है। इसलिए इस इलाके में आबादी दीगर इलाकों के मुकाबले में घनी नज़र आती है। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे यानी मगरिब की तरफ जाते हैं जहाँ पे अमेज़न वादी वगैरह का इलाका है या जहाँ पे दलदली इलाका है या और भी हम अगर मगरिब की तरफ निकल जाते हैं तो यहाँ पर हमको आबादी मशरिक़ के मुकाबले में कम नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ की आबो हवा भी नामुवाफिक है। इसके अलावा यहाँ की जो ज़मीन है ये ज़मीन किस तरह की है, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे नेप्टनॉल का दलदली इलाका है, कहीं पर अमेज़न वादी का इलाका है, तो वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर घने जंगलात पाए जाते हैं, नाकाबिल रसाई इलाके मौजूद हैं। इसी वजह से यहाँ पर बस्तियाँ नहीं तामीर की जा सकती, यानी इंसानी बस्तियों की रुकावट इन तमाम अवामिल पर बेस है। इन तमाम अवामिल की वजह से यहाँ पर इंसानी बस्तियाँ नहीं बन सकती, यहाँ पर लोग नहीं रह सकते क्योंकि ये हालात लोगों के रहने के लिए नामुनासिब है। मुख्तसर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ब्राज़ील का मशरिकी इलाका घना इलाका है, यहाँ पर आबादी ज़्यादा है, जबकि ब्राज़ील के वस्ती इलाके में और मगरिबी इलाके में आबादी कम है और उसी तरह से आबादी का गुंजानपन भी कम नज़र आता है। तो अब हमने पहले वीडियो में भारत के बारे में पढ़ लिया और दूसरे वीडियो में हमने ब्राज़ील के बारे में पढ़ लिया कि ब्राज़ील की आबादी किस तरह की है, ब्राज़ील की आबादी का गुंजानपन कैसा है। यहाँ पर भी अगर हम नक्शे में देखेंगे हमको यही हिस्सा ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा है। जो हिस्सा डार्क है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गुंजानपन ज़्यादा है। गुंजानपन का मतलब भी हमने समझ लिया कि फ़ी मुरब्बा किलोमीटर में रहने वाले लोगों की तादाद। तो ब्राज़ील में फ़ी मुरब्बा किलोमीटर में 23 अफराद रहते थे 2010 के हिसाब से, और भारत में 2011 के हिसाब से फ़ी मुरब्बा किलोमीटर में 382 अफराद रहते थे। जब से लेकर अभी तक आबादी में इजाफा हुआ, लेकिन पेंडेमिक की वजह से यानी जो अभी वबा फैली है इसकी वजह से आबादी में कमी भी वाक़ई हुई होगी। मतलब हर 10 साल में जितनी आबादी में कमी नहीं होती होगी उसके मुकाबले में अभी थोड़ी ज़्यादा ही नज़र आएगी। अब जब भी सेंसस होगा उसमें हमें पता ही चलेगा। तो यहाँ पर अब हमारा आबादी का जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो गया। इसके अगला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।